देश में इन दिनों नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है। एक के बाद एक बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। हाल ही में नक्सली कमांडर हिडमा के खात्मे के बाद अब 1 करोड़ के इनामी नक्सली गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई उड़ीसा के कंधमाल जिले में की। आखिर कौन था गणेश उइके? सुरक्षा बलों ने कैसे इस नक्सली को ढेर किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नक्सली गणेश उइके उड़ीसा में नक्सली संगठन का शीर्ष नेता और केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। पुलिस के मुताबिक गणेश उइके लंबे समय से वांछित था। सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा था। राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जंगल में 6 नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने गणेश उइमा समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सली गणेश उइके का नाम टॉप नक्सलियों में शामिल था, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। वहीं गणेश उइके के अलावा जिन 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने अकाउंट से पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की और लिखा, उड़ीसा के कंधमाल में एक बड़े ऑपरेशन में सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस बड़ी सफलता के साथ उड़ीसा से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मारेदुमिल्ली जंगल में खूंखार नक्सली माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। लाल आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली माडवी हिडमा उर्फ संतोष, जिसकी उम्र करीब 44 वर्ष थी, वो सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। नक्सली माडवी हिडमा की बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में काम करती है। ये इलाका कभी माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा था, लेकिन अब हालात सुरक्षा बलों के पक्ष में है। हिडमा की तलाश के लिए 125 से ज्यादा गांवों की टेक्निकल मैपिंग की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित करीब 125 गांवों का थर्मल इमेजिंग करवा रही थी। तभी ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के त्रि जंक्शन के पास मारेदुमिल्ली जंगल में हुई। जिस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उस वक्त नक्सली कमांडर हिडमा अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोया हुआ था। सुरक्षा बलों को इलाके में रात में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नक्सली कमांडर हिडमा, उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली मारे गए थे। जिसके बाद अब एक और बार सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये 6 नक्सलियों को ढेर किया और इसके साथ ही अब अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत अभियान अपने मकसद में कामयाब होने के कगार पर है और 2026 में फरवरी से पहले देश में नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।